आज का सेमीफाइनल मैच करण छपरा बनाम चांदियारा के बीच हो रहा है, जो कि चांदियारा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय ली है और स्ट्राइक पर गिल्लू और पहली गेंद लेकर चले गेंदबाज और आके सीधे शरीर पे लगी, कोई रन नहीं। मैं बता दूं कि आज आखिरी सेमीफाइनल है, इसके बाद कल नहीं परसों फाइनल मुकाबला होगा और यह मैच 10-10 ओवरों का हो रहा है। अनीस पहला ओवर का दूसरे गेंद लेकर गिल्लू के लिए, देखना इस गेंद पे क्या करेंगे। गिल्लू लेग साइड में गेंद और सरी से टकरा के आई, टी शर्ट से टकराई थी गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया और फिर से अनीस अपने बॉलिंग रनअप पे जाते हुए और देखते हैं 2 गेंद हो चुका है, तीसरी गेंद पे गिल्लू क्या करते हैं और फिर से गेंदबाज लेके चले तीसरी गेंद और इसे उठा कर मार दिया है। हालांकि गेंद वहीं खड़ी हो गई है और अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज आ रहे हैं और इसी के साथ कैच छूट गया और एक आसान सा कैच छोड़ते हुए गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में कैच करना चाहते थे, लेकिन गेंद कैच कर नहीं पाए और इस तरह से जीवनदान मिलता हुआ गिल्लू को 0 पे और पहला ही ओवर में 0 रन पे जीवनदान मिलता हुआ। इस ओवर की चौथी गेंद लेके चले अनीस, अभी से गिल्लू के लिए और उठा कर मारना चाहते थे, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई और रनों की संभावना को समाप्त करते हुए और 4 गेंद अभी तक खाता नहीं खुला है, ना ही टीम का ना ही प्लेयर्स का। तो देखते हैं चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं, इस गेंद पे क्या करेंगे। पांचवी गेंद 5 गेंद में एक कैच भी छूटा है 4 गेंद में। पांचवी गेंद और शॉर्ट पिच गेंद थी और अंपायर का इशारा वाइड का है और इस तरह से टीम का खाता खुलता हुआ वाइड से 1 रन बनता हुआ टीम का 4 गेंद में। फिर से 5वीं गेंद लेके चले, अब फुल टॉस गेंद थी, कवर के क्षेत्र में खेला और यहाँ पे मिसफील्ड हुई तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन ले लिए और इस तरह से गिल्लू का खाता खुलता हुआ। गिल्लू पे रनवा काट दो, गिल्लू पे एक रन काट दो, देख लिखेंगे गिल्लू पे। शिवम अंतिम गेंद खेलेंगे और सीधे बल्ले से नहीं, सीधे शरीर पे आकर टकराई और मात्र इस ओवर में 2 रन आया, एक वाइड से एक बल्ले से। इस तरह से टीम का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पे 2 रन। और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आपको मैं ग्राउंड देख रहे हैं, कितना शानदार ग्राउंड दिख रहा है, एकदम हरियाली के साथ सामने बगीचा और लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं गिल्लू। अभी अपना जलवा भी खेरना बाकी है इनका और इस ओवर में देख रहे हैं रवि किशन लेकर आए हैं पारी का दूसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर रवि किशन लेकर चले हैं। 2 रन, 1 ओवर के समाप्ति पे टीम का स्कोर 2 रन। तो देखते हैं अब इस ओवर में रवि किशन क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, कितना योगदान देते हैं। और फिर से स्ट्राइक पर गिल्लू और रवि किशन की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। काफ़ी लंबा रनअप है, लगभग 30 गज के बाहर से रनअप करते हैं। पहली गेंद रवि किशन का और
बहुत ही सुंदर गेंद, फुल टॉस गेंद थी। बल्लेबाज ने छोड़ा वाइट के चक्कर में, लेकिन वाइट नहीं थी। इस तरह से पहला गेंद बीट कराते हुए गिल्ली को अगली गेंद लेके चले रवि किशन। दूसरी गेंद और इसे उठा के मार दिया है। हालांकि वही गेंद खड़ी हो गई है, हालांकि फील्डर मौजूद नहीं है, कोई नुकसान नहीं। तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन ले लिए। इनकमिंग वॉइस। वाइट के लिए कुछ दिक्कत परेशानी, और हम दोनों भाई कमेंट्री और स्कोरिंग के लिए बैठे हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। अब फील्डिंग तो इनका लाजवाब है। आप लोगों को याद होगा लाइव में कि रंजन का कैच यही पकड़े थे और लेकर डूब गए थे। इनको काफ़ी शानदार ड्राइव मार कर कैच रोके थे। और मैं सीधे ले चलता हूँ आपको ग्राउंड पे, और शिवम के लिए विकेट मिल जाएगी। लेट होता जल्दी। तो मैं बता दूं कि 1 ओवर 2 गेंद हुई है और टीम का स्कोर है 3 रन। काफ़ी धीमा शुरुआत, हालांकि दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज से उम्मीद से भी बहुत ही कम स्टार्ट मिला है यहाँ पे टीम को। 10 ओवरों का मैच है। बिट्टू भैया स्वागत है। देखिए उधर कौन खेल रहा है, गिल्लू जी खेल रहे हैं, देख लीजिए। तीसरी गेंद लेकर चले और इसे उठा के मार दिया है भाई पॉइंट के क्षेत्र में, और सीधे हाथ में चली गई गेंद, और इस तरह से गिरता हुआ शिवम के रूप में पहला विकेट, और रवि किशन को मिलता हुआ पहला विकेट। और इस तरह से 3 रनों के स्कोर पर एक पहला झटका लगता हुआ करण छपरा की टीम को। और अजीबो गरीब तरह से शॉट खेल बैठे। हालांकि पावर प्ले में फील्डर अंदर था और उसे टपाना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे आई नई गेंद थी, और नई गेंद में थोड़ा सोच समझ के खेलना चाहिए था इनको, लेकिन धैर्य अपना खोए और सीधे हाथ में मार बैठे पॉइंट पे खड़े फील्डर के हाथों में, और एक आसान सा कैच देकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से 3 रनों पे गिरता हुआ पहला विकेट, और शिवम का स्थान लेने आए हैं गुरुदेव, जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, और दोनों ही जोड़ी विस्फोटक है। हालांकि एक से एक धुरंधर भरे हुए करण छपरा की टीम में, और देखते हैं कहां तक अपनी टीम को लेके जाते हैं। अभी तक क्षेत्र रक्षक टीम की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज में, जो कि तीन बॉल में 1 रन दिए हैं और 1 विकेट भी ले लिए हैं रवि किशन। और फिर से चौथी गेंद लेकर चले रवि किशन गुरुदेव के लिए। देखना है गुरुदेव क्या करेगा, और इसे कट करना चाहते थे, बहुत ही महीन सा बल्ले से छूते छूते निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई, और उत्साह थोड़ा कम, अंपायर का कोई इशारा नहीं, और बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, और रनों को संभावना को समाप्त करते हुए 4 गेंद में 1 रन 1 विकेट। और मैं बता दूं कि जो रन आया था वो भी गिल्लू जी कैच उठा बैठे थे, लेकिन फील्डर सर्कल के बाहर थे, इसलिए कैच नहीं हो पाया। 5वीं गेंद लेके चले रवि किशन गुरुदेव के लिए, और उसे उठा कर मार दिया स्टेट में। देखना है कहाँ मारे हैं, हाथ में कहाँ, और इससे नीचे फील्डर मौजूद है सीधे हाथ में, और इस तरह से गिरता हुआ दूसरा विकेट। लगातार विकेट गंवाती जा रही है करण छपरा की टीम। 2 गेंद क्रॉस का दिखा वगैरह सामने आउट लिख दो। बेगर खाता खोले आउट होकर पवेलियन की तरह जा रहे हैं गुरुदेव। हालांकि भाग्य ने साथ नहीं दिया इनका, नहीं तो काफी लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। संभल के खेलना पड़ेगा 2-3 ओवर, क्योंकि नई गेंद है, हरकत कर रही है थोड़ा, और पिच भी नया है, और गिरने के बाद थोड़ा पिच
गोलू गुरुदेव आउट होकर चल गुले भैया। अब गुरुदेव का स्थान लेने के लिए आए हैं गोलू। ये भी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हैं बहुत ही शानदार, क्योंकि ये भी लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। और पहली गेंद अंतिम गेंद ओवर का सामना करेंगे गोलू, और इसे उठा के मारना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं, और इस तरह से बहुत ही शानदार 1 रन 2 विकेट, और इस तरह से ओवर समाप्त होता हुआ 3 रन 2 ओवर 3 विकेट 2 विकेट। और इस तरह से करण छपरा का विकेट गिरता हुआ 3 रनों के स्कोर पे 2 विकेट गिरता हुआ है। और फिर से गिल्लू स्ट्राइक पे, अनीस पहली गेंद लेके चले गिल्लू के लिए, अनेक साइड में गेंद और काफी दिशाहीन गेंद, और इस तरह से वाइट का इशारा अंपायर का, इस तरह से 1 रनों की बढ़ोतरी होती हुई, और इस तरह से 4 रन 2 विकेट। इसे पहली गेंद लेके चले गिल्लू के लिए, उसे उठा के मारना चाहते थे, बल्ला चल रहा है लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, और अनीस एक बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार हरा भरा ग्राउंड यहाँ पे ठेका ग्राउंड में, और पीछे और उसे कट कर दिया है, और उसके फील्डर पीछे फील्डर जा रहे हैं, हालांकि और 2 रन चौका दिखे 2 रन का, और ये नो बॉल भैया देखा 2 बॉल 3 रन करते हैं, 9 बॉल 2 रन ना ठीक वहाँ। और इस तरह से 3 रनों में इजाफा होता हुआ फ्री हिट का फायदा गिल्लू कितना उठाता है, और इसे वाइट करार दिया अंपायर ने। इनकमिंग वॉइस और इस तरह से छक्का मारते हुए पहला बाउंड्री आती हुई गिल्लू के बल्ले से, वही 6 रनों से। हेलो हम मैच होता हमने कि ठीक है खेलते नहीं है। उन्नीस अपने कोटे के आखिरी ओवर लेके चल रहा है, फिर से उठा कर मारा है गिल्लू ने, बहुत ही शानदार काफी लंबा छक्का, और इस तरह से लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का आता हुआ। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 20 रन। चार गेंद में 2 छक्का आ चुका है। पहला ओवर काफी किफायती ओवर करके गए थे। ए भैया ई कहां से आ गेल, इनका नाम बा ए भैया, ए भैया 2 ओवर के बाद भइल लखनऊ, 3 ओवर के बाद भइल लखनऊ 2 ओवर के। गुरुदेव से पूछा यार 3 ओवर वाला। हां यार तू भैया राहुल है ना सर है। अरे रवि अरे है ना यार। बोल चलो अनीस बम चाहिए। 2 गेंद में 2 छक्का मार के गिल्लू खेल रहे। तीसरी गेंद देख चला, फिर से वही गेंद, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, देखना है उठा के मारा है सीधे,
अंपायर का इशारा आना बाकी है और 6 रन, हैट्रिक छक्का लगा दिए और इस तरह से काफी तेजी से छलांग लगाता हुआ स्कोर 26 रनों पे पहुंचता हुआ 3 छक्के की मदद से। ठीक है जिस रूप में वह जाने जाते हैं वो अपना रौद्र रूप अभी धारण किए हैं। फिर से चौथी गेंद और बहुत ही शानदार गेंदबाजी और अंपायर का इशारा वाइड का और इस तरह से 1 रन और बढ़ता हुआ 27 रन। इस ओवर में 22 रन दे चुके हैं, 24 रन 3 डाला 2 ओवर में। बहुत ही खराब गेंदबाजी। अंतिम गेंद आना बाकी है, देखना इस गेंद पे क्या करते हैं गिलू। पिछले क्या और इस गेंद को भी शॉट भी गजब हाँ। की बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। फिर से देखना है अंपायर का इशारा आना बाकी और 6 रन लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्का। क्या जलवा है इनका, ऐसे ही बल्लेबाजी करते हैं जिस नाम से जाने जाते हैं वो अपना रंग में आते हुए। और जिस तरह से 2 ओवरों की गेंदबाजी हुई थी 4 ओवर 33 रन, तो 3 ओवर 33 लग रहा था कि लो स्कोरिंग होगा और आए और लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्का मार के टीम का स्कोर सीधे लेके चले गए हैं 33 रनों पे। फिर से रवि किशन, देखना है अपने इस ओवर में क्या करते हैं, कितना। पहली गेंद और इसे उठा के मारना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले पे आई नहीं और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इस तरह से कोई रन नहीं। गिल्लू के छोड़ के केहू खाता नहीं, क्या खुला बता दो। और मैं भी बता दूं कि गिलू जो है एक उन्हीं का खाता खुला है, लेकिन 3 बल्लेबाज अभी आए हैं, 2 बल्लेबाज तो 0 पे गए हैं, तीसरा बल्लेबाज आए हैं। देखना है क्या करते हैं। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और खेल दिया और यहाँ पे मिसफील्ड हुई और इसी के साथ अंपायर का इशारा आना बाकी 2 रन। इस 2 रनों के सहारे टीम का स्कोर 35 रनों पे पहुंच गया। ओवर का तीसरी गेंद लेके चले रवि किशन। देखना इस तीसरी गेंद पे क्या, बहुत ही सुंदर गेंद थी लेकिन ना ही बल्लेबाजी अच्छी है और सीधे स्टेट खेला और काफी शानदार फील्डिंग राजीव के द्वारा स्टेट में और निश्चित तौर पे 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। 36 पिच हल्का गीला बा भैया, शुभम भैया हल्का गीला बटे पिच। अगली गेंद बहुत ही सुंदर गेंद लेकिन वही खड़ी हो गई है और देखना है और इसी के साथ कैच आउट होकर पवेलियन की तरह जा रहे हैं गिलू और इस तरह से एक बहुत ही तगड़ा बल्लेबाज को झटका लगता हुआ। कितना रन मार के गए हैं? 28 रन उनका सामने लिखा 28 रन और 28 रन मार कर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं गिलू। मैं बता दूं कि रन बना है 36 में से 28 इन्हीं का है और 1 रन गोलू का है। भी अब गेना ऐसा कि 100 रन बनी नू तो खींच देम जा 100 रन आराम से खेला लो। हां हां सिग्नल के पीछे तुम ढीला कर दिए, गेना ऊपर आता ही नहीं खे नीचे ही रहा। इनका नाम है अमन। यही दूगो मैच यही जीते बने और गिलू का स्थान लेने के लिए आए हैं अमन। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करते हैं, इन्हें नहीं हराया था बताओ। जैसा शरीर वैसा छक्का मारते हैं, क्योंकि मैं लाइव में भी दिखाया था आपको। अकेले एक तरफा मैच को लेके चले गए थे
और अकेले मैच जितवा कर सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करवाए थे, जो कि विकेट गिरल भी है। हाँ 3 गो। किना मंगवा ले भाई कोनो से। 36 विकेट 36 विकेट 36 36 30 रन तो हुए दिला हाँ। ऊपर विकेट लिख लन, ऊपर विकेट कहाँ हुआ? ऊपर विकेट लिखे 3 विकेट। 32 रहे 34 भइल बा। आवा गिनवा दी तरह के आवा। 4 रन बोला हमने 3 रन 2 ओवर में। हां हाँ पहले वाइट दिला ने गो पेन डाट के ना पहले पेन 36 नो भाई बॉल दरा डबल बाबू। आइलो फेन वाइट दिला हन फेन ओक लगातार 4 छक्का को वाइट दिला भाई भाई बनी जे कट सही कट वाइट दिला हन भाई वाइट दिला इनके एक रन गिनवा एगो नो रलाव में जरा 2 रन दो होता है। कैसे होता है 24 25 26 आज 3 तब हम 35 से भइल। कैसे 35 हो है में 3 नहीं ले में हे में रन गड़ाई नहीं है, यही से के रन गिनवा तो नहीं हम देखो तो नहीं गड़ाई ना। 3 ये ने भी कतर कटे के। हाँ जागर भी वाइड होकर रहा। रुक जा राम। बाबा स्वागत बा राउत लाइव में। ई ओवर के चौथा गेंदा हटे, पांचवा गेंदा हटे रवि किशन के, और शॉर्ट पिच गेंद और उसे उठा के मारे हैं अमन ने सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए जिस नाम के स्वरूप जाने जाते हैं अमन छक्के के लिए, और आते ही अपना जलवा दिखाते हुए छक्का से खाता खोलते हुए, और इस छक्के के सहारे टीम का स्कोर पहुंचता हुआ सीधे 42 रनों पे छलांग लगाता हुआ, और आते ही छक्का मारे। शॉर्ट पिच गेंद मिली थी, हालांकि लेफ्ट हैंडर को आप शॉर्ट पिच दीजिएगा तो सीधे बाउंड्री से डील होता है वो गेंद। अंतिम गेंद लेके चले रवि किशन, बहुत ही सुंदर कवर पे खेल दिया और खेल कर दौड़ कर 1 रन ले लिए, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन लेते हुए। और इस तरह से टीम का स्कोर 4 ओवर में 43 रनों पे जाता हुआ 3 विकेट के नुकसान पे। और इस तरह से गेंदबाजी में परिवर्तन, पप्पू जा रहे हैं। मैंने कहा बने अभी 43। हाँ पांचवा ओवर पप्पू लेके चले हैं अमन के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज काफी शरीर से हट्टा कट्टा और वैसे ही छक्का मारते हैं। गुरुदेव भैया बैटिंग कर लिए हैं और 0 पे आउट होकर पवेलियन भी चले गए हैं पहली गेंद पे। पहली गेंद पप्पू लेके चले फिर से, काफी दिशाहीन गेंद, और वाइट का इशारा अंपायर का। हाँ काट दें। हालांकि स्पिन करा रहे हैं कि स्विंग करा रहे हैं, गेंद को बाहर ला रहे हैं, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद बीट कराते हुए, दूसरी गेंद पप्पू के लिए, बहुत ही सुंदर गेंद और से उठा दिया है। हालांकि उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और फील्डर पहुंच गए थे, लेकिन हाथ से गेंद निकलती हुई, और इस तरह से कैच छूटता हुआ अमन का। दौड़कर दोनों बल्लेबाज 1 रन लिए। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं पप्पू।
बहुत सुंदर गेंद, स्लो डिलीवरी और बल्लेबाज समझ नहीं पाए और सीधे शरीर पे आके गेंद टकराई। ठेकहा में मैच चल रहा है, ये सेमीफाइनल। और फिर देख लीजिए, उसे उठा के मार दिए हैं। देखना है क्या होता है। सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह से गोलू को बल्ले से आता हुआ पहला छक्का और एगो वाइड एगो सिंगल छक्का और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 51 रनों पे 5वें ओवर में। हालांकि 4 गेंद हुई है, 5वीं गेंद आनी बाकी है 5वां ओवर का। और फिर से पप्पू लेके चले। बहुत ही सुंदर गेंद थी लेकिन बल्ले पे आई रही, निचले हिस्से में लगी। आराम से खेला लागिन। बिल्कुल बिल्कुल, अमन लास्ट तक खेलेंगे तो भैया रनों का अंबार खड़ा कर देंगे, क्योंकि लंबे लंबे छक्का के लिए जाने जाते हैं अमन। अंतिम गेंद पप्पू लेके चले। बहुत ही सुंदर गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक बा। इस तरह से ओवर समाप्त होता हुआ 5वां। 5 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 3 विकेट। 51। हालांकि बल्ला बदल रहे हैं क्योंकि लग रहा है लंबा लंबा छक्का मारेंगे। हम कमेंट्री कर रही ना भैया, खाली लाइव चलावे नहीं, बाकी स्कोरर लगे बना तो तनी कह दी, तनी बोल दी, ताकि अगर गलत हो तो क्षमा चाहते नहीं। टीम में मंत्रणा चल रहा है कि चौथा गेंदबाज कौन करेगा। और पिच गीला बा भैया, तब न पिचवा ग्रिप, गेंदवा गिरा तो ग्रिप का क्या होता है। और इस तरह से राम बाबू 6 ओवर लेके आ रहे हैं। और देखना होगा अमन इनको किस तरीके से खेल रहे हैं। रख ले तनी। अब है जा हो जा। तेज रहिए। चल काम से डाली हो। बढ़िया बा लग के। तो फुल टॉस गेंद, हालांकि गेंद वहीं खड़ी हो गई है और खुद राम बाबू जा रहे हैं और कैच छोड़ दिए। और ये आसान सा कैच छोड़ दिए और इस तरह से कैच छूटता हुआ विकास भी ऐसा बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। कमेटी के टीम है। दूसरी गेंद लेके चले और बहुत ही सुंदर गेंद थी, उतना ही तो अच्छा सामान देते हुए अमन अपने बल्ले से। और अंपायर का इशारा आना बाकी है। का बाहो और छक्का लगता हुआ। पहली गेंद फुल टॉस थी, उस गेंद पे भी छक्का आना चाहिए था, लेकिन कैच खड़ा हो गया था। और दूसरी गेंद पे ही ओवर पिच गेंद थी और उसे उठा के मारा सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, काफी लंबा छक्का। और अगली गेंद, तीसरी गेंद लेके चले फिर से बाहर से गेंद। अंपायर का इशारा आना बाकी, वाइट का इशारा अंपायर का। बढ़िया लाइन बा। खेली गुरु क्या रही है।
फुल टॉस गेंद थी, उसे उठा कर मारना चाहते थे लेकिन लो फुल टॉस थी। हालांकि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलकर दौड़कर 1 रन ले लिए। तीन ने भैया 10 रन दे देले। विकास भैया छोड़िए जो बात है, खत्म करिए। अगली गेंद लेके चले फिर से, बहुत ही सुंदर गेंद और उतना ही अच्छा बल्लेबाजी, सीधे जाके लगी गाड़ी पे। और देखना होगा क्या नुकसान होता है, क्या होता है। और फुल ओवर पिच गेंद थी और उस गेंद को काफी अच्छा सामान दिए गोलू और सीधे स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए दे दिए। 4 के ना पछी गेंद फुल टॉस गेंद थी लेकिन यॉर्कर लेंथ बना लिए। 67। हाँ 2 ओवर 3 रन। मनी वाला सेमीफाइनल भैया अब रउआ से के बेहतर जानी कि मनी की गया कर रही हैं। बहुत ही सुंदर गेंद हाथों में चली गई थी और ये कैच हो गया था, लेकिन फिर से कैच मिस करते हुए राम बाबू। और ये कैच लेते तो बहुत ही बेहतरीन कैच में से एक था। सीधे बल्ले से खेले और सीधे उनके सीने पे जाके लगी। और हालांकि दूसरा भी मौका था, लेकिन अगर ड्राइव लगाते तो कैच हो सकता था, लेकिन 67 कैच हो नहीं पाया। और इस 6 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीम का नाम बताओ। करण छपरा। और करण छपरा टीम जो कि बहुत ही बेहतरीन टीम है, एक जो कि इसमें एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, गीलू को आप देखे ही, गुरुदेव को आप देखे ही, और एक अमन और गोलू, जो कि गोलू और अमन दोनों ही बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। ई त नहीं फसल वाला हो वाला ले जा। ई त फसल ना त ई तो ऐसन हो। और फिर से पप्पू अपने ओवर का दूसरी ओवर लगे फिर से कट कर दिया। वहीं पे पॉइंट के खड़े फील्डर के पास गई। रन का कोई संभावना नहीं था। 16 और फिर से पप्पू लेके चले दूसरी गेंद और बहुत ही सुंदर शॉट लेग साइड में उठा के खेल दिया सीधे बाउंड्री लाइन से बाद 6 रनों के लिए। अमन के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का, वो छक्का अमन के 3 छक्का, तीसरा छक्का है। और इस छक्के का सहारे लेते हुए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 73 रन 7वां ओवर चल रहा है। और करण छपरा की टीम का स्कोर 73 रन पे पहुंच गया है। और अगर ये जोड़ी नहीं टूटी तो 150 रन जाएगा, ये निश्चित तौर पे है। और फिर से और इस तरह से फिर से उठा के मारना चाहते थे, हालांकि वहीं पे फील्डर रही, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। रन आउट करने का चांस था, लेकिन दोनों बल्लेबाज बहुत आसानी से 1 रन ले लिए। रन 74। हाँ 3 गेना भइल बाबी 21 गेना बा। सिंगल के सहारे टीम का स्कोर 74 रन पे पहुंचता हुआ। अगली गेंद लेके चले। बहुत ही सुंदर गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा सामान दिया। हालांकि निचले हिस्से पर लगी और दौड़कर दोनों बल्लेबाज जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन लेते हुए। और इस सिंगल के सहारे टीम का स्कोर 75 रनों पे जाता हुआ। चलो 5वीं गेंद लेके चले पप्पू। देखना इस गेंद पे अमन क्या करते हैं, लंबा छक्का मारते हैं या भाई कीपर सिंगल खेलते हैं या डॉट होते हैं या विकेट लेते हैं। और बल्लेबाज को खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि विकेट कीपर को पीछे खसेड़ के आप छक्का मारिए। और वही किया है बल्लेबाज ने, सीधा उठाकर खेला बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अमन के बल्ले से आता वो चौथा छक्का। हाँ 81। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 81 रन। बहुत ही लंबे लंबे छक्का मार रहे हैं। और फिर से देखना है अंतिम गेंद लेके चल पप्पू और फुल टॉस गेंद और इसे उठा कर मारा है लेग साइड में सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए।
काफी खराब और दिशाहीन गेंदबाजी, और भरपूर इस गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए अमन, और 5वां छक्का लगाते हुए अपनी टीम के लिए। 87 और अमन अपने 7 ओवर निजी 87 स्कोर पे 36 पे 36 रनों के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। 87 रन 7 ओवर 10 गेंदों में 37 रन बना के खेल रहे हैं, और टीम का स्कोर 87 रन। 7 ओवरों में 87 रन। के हई रवि किशन। और फिर से रवि किशन आते हुए अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर ना, आखिरी ओवर, और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते हुए, और देखना है गोलू इनको किस तरह से खेलते हैं। पली गेंद और काफी खराब गेंद, और सीधे अंपायर का इशारा, नो वाला काफी लंबा छक्का, और इस गेंद पे 7 रन आता हुआ। बहुत ही खराब गेंदबाजी। शुरू में जिस तरह से टीम 2 ओवर गेंदबाजी की थी, तो लग रहा था कि एकदम लो स्कोर पे रोकेगी, लेकिन इतना खराब गेंदबाजी करेगी ये उम्मीद नहीं थी। विकास को बॉलिंग करने के लिए भैया आप क्या बोल रहे हैं? विकास बॉलिंग करने जाएंगे तब ना। बाबा हमें अजीत तिवारी राहुल फेवरेट हमें, तो फोन करके कहीं कि जाए एक ओवर फेंक खाती लास्ट ओवर। 94 काहे न विकास बाली करे अजीत बाबा हमें फ्री भाई शतक। ऑफिसर रवि किशन हिट का फायदा उठा नहीं पाया, हालांकि बल्ले पे आई और लगी, और गेंद को खेले फाइन लेके क्षेत्र में दौड़कर दोनों बल्लेबाज 1 रन ले लिए, और सिंगल के सहारे टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 95 पे। 8वां ओवर चल रहा है, 1 गेंद हुई है 8वां ओवर में। 10 ओवरों का मैच है, 17 गेंद बचा है। 17 गेंद में कहां तक दे पाते हैं हम। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, और इसे उठा के मारा जाते थे, लेकिन हालांकि उस शॉर्ट पिच गेंद का फायदा उठा नहीं पाया। फिर दिशाहीन थ्रो, हालांकि बैकअप के लिए गुड्डू तैयार थे, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हुआ, उससे 1 ही रन, और सिंगल के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 96 रनों पे जाता हुआ। अगली बॉल रवि किशन लेके चले गोलू के लिए। देखना है गोलू इस गेंद पे क्या करते हैं। फिर और गजब की गेंदबाजी, हालांकि नीचे रही गेंद गिरी और उछाल भर ली, नहीं तो सीधे निश्चित तौर पे नीचे रहती तो विकेट को ले उड़ती। 12-13 तक भाई तो कौन सा भी कल की सीन है खुल के लगा। और ये भी फुल टॉस ही गेंद थी, बहुत अच्छा, लेकिन छक्के से बची। ठीक बा लागी आराम। हाउ ना फेंक लगा गेना हो, हाउ गेंदबाजी ना हमें हो दे कहो कि दूसरा का मौका दे सब। दू छक्का जीतल। गुड्डू के हाथ में भैया फ्रैक्चर हो गई बाटे, हीरो हो गई बड़ा। रवि किशन बहुत ही सुंदर गेंद, और सीधे गुड्डू के हाथ में चली गई है। देखना है क्या होता है, और कैच कर लिए गुड्डू, और इस तरह से रवि किशन को मिलता हुआ एक और सफलता। हालांकि 3 विकेट ले चुके हैं रवि किशन, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं। और इस तरह से गोलू आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। कौन बोल रहा है गोलू? गोलू 22 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, और उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं प्रिंस। अंपायर ना बतावला कुल कप्तान के समझे दिहल जाला। कमेटी के पूरा जोड़ बा टीम में। गांव है के लड़का बा खेला तो बहुत सब नहीं तो कम है कितना का चाहिए। लास्ट बॉल
बढ़िया बढ़िया हाथ उठा के सर अगली गेंद और अंतिम गेंद और यॉर्कर लेंथ की गेंद सम्मान दिया। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 96 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। और नहीं ले ओवर में। ओवर में 7 1 8 9 भैया तनी साइड हो जाई तनी हल्का। नाइट मैच भैया थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि है कि नहीं। 87 दल पहले इन 7 तो नहीं ले 8 ओवर 96। 2 ओवर बचा है, 2 ओवर में 50 रन चाहिए टीम को, तब जगह टीम सेफ। 3 ओवर 20 रन 4 विकेट रवि किशन 3 ओवर 20 रन 4 विकेट। और रवि किशन का बता दूं कि 3 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अगली गेंद और बहुत ही सुंदर गेंद, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी और अंपायर का इशारा व्हाइट का। अनीस अपने कोटे का ये भी शायद आखिरी ओवर लेकर आए हैं कि दूसरे ओवर, लास्ट ओवर लेकर आए हैं। और इस व्हाइट के सहारे टीम का स्कोर पहुंचता है 97 रनों पे। और फुल टॉस गेंद और वहीं पे खड़ी हो गई है गेंद और उसके नीचे फील्डर। देखना है क्या होता है, कैच करते हैं या नहीं। और इसी के साथ कैच छोड़ दिए, फिर से एक कैच छोड़ते हुए। बहुत ही खराब फील्डिंग, काफी कैच छोड़ रही है टीम। राम बाबू भैया 1 ओवर में गए हैं, पिटवा के आए हैं पता नहीं कितना रन, 16 रन देकर आए हैं। बढ़िया बढ़िया चल पकड़ के ना पकड़ अंदर से गुड बारो जो अरे वो फुल टॉस ना मारल यार ऐसे फेंका और फिर से अमन का कैच छूटता हुआ एक। हालांकि लग रहा है कि अमन अपना 50 पुराने के लिए छक्का मारना चाहते थे। फिर से अनीस बहुत ही सुंदर गेंद, अब काफी बहुत बढ़िया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। मिडिल ओवर में बहुत ही बढ़िया रन बन चुका है। अंतिम ओवर 98 फिनिश करना बाकी है उनको। बहुत सुंदर एक वाइड सिंगल ना ये कैच ऑफ पहले कि ना वाइड ना दे कहां भड़कत रहो। कप्तान के नानू याद पड़ल कुछ चाहे लगी घटा दी। अगली गेंद लेके चले फिर से, बहुत सुंदर कट। हालांकि स्लिप में फील्डर मौजूद थे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए निकलती हुई इस चौके के सहारे टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 102 रनों पे। और शतक पूरा होता हुआ टीम करण छपरा का बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करती हुई 6 ओवरों में हालांकि 2 ओवर में था 3 रन और 6 ओवर में टीम का स्कोर पहुंच गया 6 ओवर 3 गेंदों में 99 रन पहुंचा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जिसमें अमन बहुत ही शानदार और गिल्ली साथ दिए हैं। बहुत ही सुंदर शॉट कवर के पॉइंट के ऊपर से उठा के मारा 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं प्रिंस। और 2 गेंद खेले हैं और दोनों ही बाउंड्री में डील किए हैं। एक चौका और एक छक्का लगा के खेल रहे हैं। 4 गेंद 8 अपने ओवर की 5वीं गेंद लेके चलेंगे अनीस। देखना है प्रिंस इस गेंद पे क्या करते हैं। और फिर से ओवर पिच गेंद और उठा के मारा, बहुत ही शानदार छक्का। देखते हैं कितना लंबा छक्का जाता है। और हालांकि 102 मीटर का छक्का है, ये काफी लंबा और काफी ऊंचा छक्का है। प्रिंस नाम है प्रिंस और काम भी कर रहे हैं प्रिंस की तरह और काफी लंबे लंबे छक्का 14 मार रहे हैं। 14 3 गेंद खेले हैं और 16 रन बना के खेल रहे हैं। निचले हिस्से में बल्लेबाजी करने आते हैं, आकर ताबड़तोड़ रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए। और फिर से अंतिम गेंद लेके चले अनीस। बहुत सुंदर गेंद, यॉर्कर लेती गेंद बना लिए और क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत बढ़िया बैटिंग। 4 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इस तरह से टीम का स्कोर 3 गेंदों में छलांग लगाता हुआ 114 रन। 9 ओवर अंतिम ओवर आना बाकी है। 14 14 30 पार कर देवे के बाद
ले अपन बैठ ठीक है ले 14 भइल बा 6 के ना चौदह अंतिम ओवर राम बाबू लेकर आ रहे हैं और सामने उनके काफी हट्ठे कट्ठे खिलाड़ी अमन जी मौजूद हैं। काफी लंबा लंबा छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। उनका रन में बता पूछना चाहता हूँ स्कोर से 38 रनों पे खेल रहे हैं और 2 छक्के की मदद है और अमन का 50 हो जाएगा। क्या इस ओवर में 50 बनाते हैं ये क्या करते हैं अब देखने वाली बात है। पहली गेंद लेके चले अमन के लिए राम बाबू, देखना है पहली गेंद पे क्या करेंगे। और फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, हालांकि बाल बाल बचे विकेट के ऊपर से गई थी, हालांकि नीचे रहती तो क्लीन बोल्ड भी हो सकते थे। और एक गेंद भैया 4 छक्का न लगी ओवर में, एगो बीट हो गई बा। दूसरी गेंद लेके चले राम बाबू अमन के लिए और शॉर्ट पिच गेंद और से उठा के मार दिया सीधे 4 रन। 2-3 टप्पा में जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए 42 पे पहुंच गया। और इस चौके के सहारे अमन का स्कोर 42 पे पहुंचते हुए और टीम का स्कोर 118 रनों पे जाता हुआ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन। काफी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और राम बाबू अपने कोटे का दूसरा ओवर और तीसरी गेंद लेके चले। देखना है अमन के लिए अमन क्या करते हैं। और ओवर पिच गेंद थी, हालांकि बहुत ही सुंदर यॉर्कर लेंथ बना लिए और फील्डर से मिसफील्ड होता हुआ, हालांकि फिर से मिसफील्ड हो गई और जो रन बचाया गया था वो देते हुए और फिर से काफी दिशाहीन गेंद और फिर से खराब थ्रो और इस ओवर थ्रो के चक्कर में 3 रन बन गया यहाँ पे और 3 रनों के सहारे टीम का इसको जाता हुआ 21 रनों पे। चल प्रियांशु है बल्लेबाज और नए बल्लेबाज प्रियांशु। गेंद बची है 3, लगा देंगे छक्का 3। देखना है तीसरी गेंद लेके चले राम बाबू प्रियांशु के लिए और बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, क्या गेंद को उठा के मारा है, काफी लंबा छक्का 103 मीटर का छक्का। हालांकि शरीर से उतना तो हट्ठे कट्ठे है नहीं, लेकिन बल्ले में इनका दम है और काफी लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। ओवर पिच गेंद बनाए और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर मार दिए और पहला छक्का, 2 छक्का भी और आना बाकी है इनके बल्ले से। 54वीं गेंद और गजब की बल्लेबाजी। ना जा उठना। अरे भाई बैट धो देले बा ना भाई, बाहर का बैट धो देला भैया। बहुत में पेट बैठे जाओ भैया 27 बॉल बा 33 को तरीके से छक्का मारते भैया 45 से 12 छक्का 50 45 भाई अंपायर नु दी रन कहाँ बा तो भाग कर सकेला भैया जब ओवर थ्रो के बात हो मत बोलो। अंतिम गेंद राम बाबू लेके चले, देखना है क्या करते हैं अमन और इस गेंद को भी उठा के मार दिया। बहुत ही शानदार छक्का और इस छक्के के सहारा इनका बैट दिखा दो 51 रन होता हुआ 133। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके आ रहे हैं 50-51 रन मार के और इस छक्के के सहारे 133 रनों पे टीम का स्कोर हुआ है। 34 रनों पे जीत है और केवल दौड़ने के लिए गए थे ये, साथ देने के लिए। और 10 ओवरों में करण छपरा टीम का स्कोर 133 रन और 6 विकेट के नुकसान पे और अमन के बल्ले से आता हुआ 51 रनों की पारी ताबड़तोड़
और इसे 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी के सहारे टीम का स्कोर 133 रन पहुंच चुका है। और देखते हैं करण छपरा अपने 133 रन में भाई 33 रन को बचाती है या देती है, क्या देखना होगा। फिर से थोड़ी देर में हम लोग लाइव आएंगे।